जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सबके। मैं आ गया हूँ हसन, अगर आपको आवाज आई हो। क्या हो गया। अभी हमारे पास 43 हैं जी लोग। विल वेट फॉर 5 मिनट्स। 12:10 के ऊपर एग्जैक्टली हम स्टार्ट कर देंगे जी। और तब तक मैं म्यूट करूंगा। सो प्लीज, जो बंदा यहाँ पर पूछे आवाज नहीं आ रही, तो उन लोगों को आप लोगों ने बता दिया। अच्छा जी, 57 लोग हो गए हैं और 4 मिनट और वेट, और उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज आपने यहाँ पर ही रहना है, तड़फली नहीं मचानी।
जी, सलाम अलैकुम अगेन। और आप में से पुकाड़ा से कौन कौन है वाला? वीडियो ऑन कर लेते हैं आज। पुकाड़ा से कौन कौन है वाला? हम्म, नहीं, आपका तो मुझे पता ही है। और कोई भी अभी पुकाड़ा से नहीं है? चले, ठीक हो गया। आज वाला हमने क्या करना था? किसी को आइडिया है? ये हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया? नियर टू पुकाड़ा कहाँ से है? कसूर थोड़ी सी गर्मी आ लेने दे, फिर आएंगे। ओके, इट्स स्टिल सो फार। ऑल राइट। नहीं करना, ऐसा वैसा कोई काम नहीं है। प्रपोजल राइटिंग हम कर चुके हैं, कल भी किया है, परसों भी किया है। फोटो 200 किलोमीटर अवे। हाँ, मैंने आज बस सोचा कि आप लोग मुझे भूल ना गए हो, तो दोबारा से वीडियो ऑन कर दी। मॉर्निंग शाइन। हाँ। अच्छा जी। बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू फॉर द पीपल ऑफ अकाड़ा, अगर आप लोग मिलना चाह रहे हैं तो अब मैं डेली उकाड़ा आता हूँ। उकाड़ा में हमारा हीरोज का जो सेंटर है वो स्टार्ट हो चुका है, फिजिकल क्लासेस। आप लोग यहाँ पर ही रहेंगे। वैसे ही अगर मिलने मिलाने का कोई प्लान हो तो आप लोग आ सकते हैं। करवा दिया करें, लिंक स्टिल नॉट वर्किंग। अच्छा जी, मैं आज एक काम करता हूँ। ये है मेरा व्हाट्सएप का नंबर, 334449815। ये ठीक है। ये मैं आप अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। दोबारा कर देता हूँ, 0334449815। ठीक है। तो आप अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये वाला नंबर शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को जब मसला हो इसका कि लिंक नहीं है या लिंक ओपन नहीं हो रहा, ना प्लीज आमिर, अगर लिंक ओपन होने में मसला हो रहा है या इस तरह का कोई भी मसला मसाइल होगा आपका, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज सेंड कर दीजिएगा, यू वांट टू ज्वाइन द क्लास और एक्सेट्रा। तो मैं आप लोगों को वहां पर लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। यस, ये पता नहीं डिग्री है, कॉलेज ही है, लेकिन डिग्री कॉलेज है या पता नहीं कौन सा है। मैं अभी नाम नहीं पता इसका। सिटी में, यस यस। ये क्या नाम है इसका, ये इसके पीछे वो गर्ल्स कॉलेज है और आगे ये बॉयज कॉलेज है। दोनों कॉलेजेस साथ साथ हैं। और इधर वो काड़ा का जो DHQ हॉस्पिटल है वो है। और इसके साथ ही दिल्ली स्वीट्स है। ओके, यू गॉट इट।
ठीक हो गया। चलें जी, आज हमने वो पढ़ लिया हुआ है हमने, अपवर्क का प्रपोजल्स वगैरह एक्सेट्रा, वो सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। रेड जोन पकड़, रेड जोन 80+ लोग हो गए आज। लोग वैसे अब तो इंटरनेट सही हो गया है। अब इंटरनेट वैसे सही हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अब तो हो जाना चाहिए था, सबको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी। रिमूव तो हुए हैं बट स्टिल वी हैव गॉट इनफ पीपल। कल से लाइट नहीं अभी भी लाइट यहाँ पर नहीं है बाय द वे। और मेरे लैपटॉप की बैटरी 40% है। होप्स ओके आ जाएगी। वीपीएन चलाएं भाई, वीपीएन। चलें जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी नॉट यहाँ पर। कहाँ पर जाना है हमने? ओके, मैं अपनी वीडियो अभी ऑफ कर दूंगा सो दैट आपको इंटरनेट की वजह से कोई इशू ना आए। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने एसईओ पढ़ा है, हाँ उसका एक सिर्फ उसकी एक चीज रह गई है, गूगल एनालिटिक्स वाला काम रह गया। वो वाली चीज जो है वो हम बाद में करते हैं, बाद में कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्वेयर स्पेस की वेबसाइट आती है किसी क्लाइंट की, तो वो स्क्वेयर स्पेस की जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर कैसे आपने एसईओ करना है या कैसे काम स्टार्ट करना है। ठीक है। तो ये आगे जी हम आपने क्या करना है, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरी वेबसाइट स्क्वेयर स्पेस के ऊपर बनी हुई है और उसको एसईओ करवाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी ईमेल शेयर करेंगे और उसी ईमेल से आपने क्या करना है, ये लिंक पे जाना है। यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट, ये यहाँ पे, इधर, यहां पर जाकर आपने ये गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो स्क्वेयर स्पेस के ऊपर आपने एक अकाउंट अपना बना लेना है और ये गेट स्टार्टेड के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इट विल जस्ट टेक आई मीन 2-3 स्टेप्स और उसके बाद आपका जो है वो अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह आपने बिल्ड अ कस्टम टेम्पलेट या ये वाला इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट और 2-4 स्टेप्स हैं, उनके ऊपर जाकर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड, जब आप अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर ऐड करोगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये जो ईमेल जिसके ऊपर आपने अपना स्क्वेयर स्पेस का अकाउंट बनाया है, वो ईमेल आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है और उसको बोलना है कि मुझे इस ईमेल के ऊपर अपनी वेबसाइट की एक्सेस दे दो। ठीक है। तो क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करेगा एंड उस क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी वो आपको इस तरह शो होगी। ठीक है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, मेरे ख्याल से फ्री में वेबसाइट बन जाएगी आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये क्रिएट वेबसाइट के ऊपर जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद क्रिएट वेबसाइट कर लीजिएगा और जब क्लाइंट की कोई वेबसाइट आएगी तो ये वेबसाइट आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर आ सकते हैं उसकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है। यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर चले गए थे और उसके ऊपर जो चीजें हमने करनी थी वैसे ही हम
स्क्वायर स्पेस के ऊपर आ गए हैं और इसके अंदर कैसे कैसे काम होता है, या ये वाला जो CMS है ये कैसे काम करता है, ये वाली चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये वेबसाइट उसकी ऑलरेडी बनी बनाई आपके पास मिलेगी। यहां पर अगर आप पेजेस के ऊपर क्लिक करते हो तो उसकी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस होंगे वो सारे पेजेस, जिस तरह की उसकी वेबसाइट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये उसकी वेबसाइट है, ये क्लाइंट की, मेरे पास एक क्लाइंट है उसकी वेबसाइट है। जिस तरह उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन ओवरव्यू, एग्जीक्यूटिव स्पीकर कोचिंग, वर्चुअल, और ये 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस आ रहे हैं उसके प्रेजेंटेशन वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये प्रेजेंटेशन मेन, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पेजेस आ गए उसके, ये वाले प्रेजेंटेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर उसके 5 पेजेस हैं। तो यहाँ पर आओगे अगर आप तो नीचे जाओ, ये कम्युनिकेशन और उसके अंदर 5 पेजेस हैं। ऐसे ही सेल्स के अंदर 4 पेजेस हैं, तो यहाँ पर जाओ सेल्स और उसके अंदर 4 पेजेस हैं। उसके बाद उसका पेज है जी क्लाइंट का, अबाउट का और वीडियोस का। उसके बाद उसका पेज है जी क्लाइंट का, अबाउट का और वीडियोस का। तो ये पेज हो गए उसके जो लिंक्ड है या जो उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई पेज उसने, हो सकता है कि कुछ पेजेस ऐड किए हों लेकिन वो वेबसाइट के अंदर शो नहीं हो रहे, नॉट लिंक्ड वाले। अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे और इधर से जाके जो आप जिस तरह ब्लॉग सेक्शन अगर आप लगाना चाहते हो तो आप ब्लॉग सेक्शन भी यहाँ पर शो कर सकते हो, तो वो इधर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी नेविगेशन जो है वो थोड़ा इस तरह काम कर दी, यहाँ पर जो है वो आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया जी एक काम के पेजेस जो हैं उसको कैसे हम देखते, जिस तरह हम वर्डप्रेस के ऊपर गए थे और वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट पेजेस और ये वो, इसके पेजेस ये हैं। और इसके पेजेस के अंदर ही अगर आप यहाँ पर ब्लॉग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगी, जो कि अभी इसकी मैंने ड्राफ्ट में रखी हुई है, ये वाली सारी, ये सारी इसकी पोस्ट वगैरह जो है वो आ रही है। ठीक है, अभी इनको मैंने पब्लिश करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है ये वाला काम। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डिजाइन। ये डिजाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो डिजाइन के अंदर साइट के स्टाइल्स, ब्राउजर आइकन्स, लॉक स्क्रीन, चेक डिजाइन, अगर आप वेबसाइट की सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो साइट अवेलेबिलिटी पब्लिक है। परमिशंस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये एक वो क्लाइंट है और एक मैं हूं जिसको उसने कंट्रीब्यूटर बनाया हुआ है। एक ये डेविड है, एक ये जोसेफ है, ये क्रिस्टीना है और ये मैट है। ये इस तरह के डिफरेंट लोग हैं जो उसने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड की। तो यहां से जाके वो आपको आपकी ईमेल के थ्रू आपको ऐड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपका साइट की लैंग्वेजेस, जो जैसा कि ये इंग्लिश है, रीजन्स, उसके बाद मेंबर्स एरिया अगर कोई है तो, और इस तरह की डिफरेंट चीजें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हो तो उसके बाद आ गया जी हमारा कॉमर्स। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आप कोई चीज जो है वो बेचना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पर, जिस तरह वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हैं तो आप चले जाते हो वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हो। यहाँ पर आपको प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना होता, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आप वो सारी चीजें, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो जो भी करना चाह रहे हैं वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर अगर आप कोई ईमेल कैंपेन चलाना चाहते हो तो उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर है। प्रोफाइल्स, लोकेशन मैनेजमेंट और ये इस तरह के ये प्रमोशनल पॉपअप। पॉपअप क्या होता है, अगर कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो कहता है जी कि फॉर एग्जांपल अपना ईमेल और अपना नाम दे और इतने % डिस्काउंट लें एटसेट्रा, तो वो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारा स्केजुलिंग। स्केजुलिंग के अंदर आ जाता है जी क्या चीज के, जिस तरह आपने कोई पोस्ट या कोई पेज या इस तरह की कोई चीज की है तो उसको स्केड्यूल करना, कोई प्रोडक्ट का पेज आपने अपलोड किया तो उसको स्केड्यूल करना एक्सेट्रा, वो यहाँ पर आ जाता है। मैं इसके ऊपर अभी नहीं जाता। उसके बाद आ गया जी एसेट्स, उसके बाद एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स बेसिकली क्या चीज होती है, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। एनालिटिक्स ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आपको वो बता रहा होता है, जिस तरह के सेल्स के अंदर अगर हमने क्लिक किया है तो अगर इसकी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट्स होती हैं और प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आए होते हैं तो यहाँ पर हमें बता रहा होना था उसने कि इतना रेवेन्यू हुआ, इतने यूनिट सोल्ड हुए, इतने ऑर्डर्स आए, इतनी कन्वर्जन रेट है, इतना
AOV है, इतना RPV है, एटसेट्रा चीजें। ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक आपको कहाँ कहाँ से मिल रही है, वो सारे सोर्सेज जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट 30 डेज के अंदर देखना चाहते, टुडे की अगर मैं ट्रैफिक देखना चाहूँ कि आज के दिन के अंदर कितनी ट्रैफिक आई है, तो आज के दिन के अंदर 2 विजिट्स है, एक विजिट ये है, तो टोटल ट्रैफिक 5 लोग आए हैं अभी तक। ठीक है। अगर मैं कल के दिन की ट्रैफिक देखना चाहता हूँ, तो यू विल बी एबल टू सी कि कल के दिन 75 लोग आए हैं। अब ये 75 लोग कहाँ से आए हैं, वो अगर आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, डायरेक्ट जिन्होंने डायरेक्ट grahamcom.net लिखकर सर्च किया वो ये है डायरेक्ट, ये गूगल से आए हैं, जो मैं इसका एसईओ कर रहा हूँ, तो गूगल से सर्च करके लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, ये यूट्यूब के ऊपर इसका चैनल है वहां से आ रहे हैं, और ये कोई और डिफरेंट जो सोर्सेज होती है वहां से आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट वीक कितनी ट्रैफिक थी इसकी, तो लास्ट वीक इसके ऊपर 436 विजिट्स थे, उसमें से 415 लोग वो थे जो यूनिक थे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाली चीज भी मिल सकती है। कहाँ कहाँ से आए हैं ये ट्रैफिक से सोर्सेज, कौन से हैं जी, डायरेक्ट हैं, गूगल से हैं, यूट्यूब से हैं, गूगल एड्स भी इसकी रन हो रही हैं, और अदर सोर्सेज। ब्राउजर्स कौन कौन से यूज हुए हैं जी, क्रोम मोबाइल फोन से, क्रोम से, और उसके बाद गूगल ऐप से, और उसके बाद अदर्स। ये टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये iOS मतलब आईफोन यूज करने वाले, एंड्रॉयड यूज करने वाले, विंडोज यूज करने वाले, मैक यूज करने वाले, एक्सेट्रा। तो इस तरह आप इसके सारे के सारे एनालिटिक्स जो है वो यहाँ पर, ये स्क्वायर स्पेस एनालिटिक्स इसको बोलते हैं, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल लास्ट वीक हमारे जो विजिट्स हुए हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज से हुए हैं। जिस तरह सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट से हुए हैं, तो उसके अंदर 368 84% जो है वो इसकी वेबसाइट के ऊपर यूएसए से बंदे आए। पाकिस्तान से 17 लोग हैं जी। अगर मैं इसके स्टैट्स देखना चाहता हूँ पाकिस्तान से, तो आप देखोगे कि ये पंजाब, सिंध और अननोन मतलब किसी और एरिया से हो सकते हैं, इलाका गैर से हो सकते हैं, बांग्लादेश और ये थोड़े थोड़े इधर से 4-5 लोग। ठीक हो गया। सो ऐसे से आ रही है। फिर ये एनालिटिक्स हो गए। एनालिटिक्स के बाद अगर आप यहाँ पर आते हो, तो उसके बाद आप सेटिंग्स के अंदर आ सकते हो। सेटिंग्स के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं जी। अगर आप एडवांस सेटिंग्स और ये सारी चीजों के अंदर जाकर देखना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर इसकी देख सकते हो। ठीक है। ये इसकी एसईओ पेरेंट्स, ये इसके अंदर इसका जो होम पेज है उसका एसईओ जो है वो यहाँ पर जाकर आप कर सकते हो। खैर ये एक ओवरऑल जिसको कहते हैं जी कि एक गो थ्रू मैंने आपसे करवाया कि स्क्वेयर स्पेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उसका। दूसरी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन परचेज का नहीं, डिफरेंट होते हैं, है ही सिर्फ ऑनलाइन परचेज का। उसके बाद विक्स है, तो विक्स का अपना एक सेटअप है, इस तरह के डिफरेंट चीजें। तो आप लोगों को ये चीज बताने का मकसद क्या है कि अगर कोई बंदा वर्डप्रेस वाला आपके पास आया है, तो आपको वर्डप्रेस का भी नॉलेज हो। अगर वर्डप्रेस के ऊपर किसी ने ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करके अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो वहां पर रखी हुई है। और तीसरा, अगर कोई स्क्वेयर स्पेस की वेबसाइट वाला आया है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। और अगर स्क्वेयर स्पेस की वेबसाइट के ऊपर कोई किसी ने ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है तो वो भी नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि विक्स के ऊपर कैसे होता है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा शॉपिफाई के ऊपर कैसे होता है। और अगर टाइम मिला तो मैं आपको ब्लॉगर और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, GoDaddy वगैरह, उनके ऊपर भी एक दफा गो थ्रू करवा दूँ। ठीक हो गया। अब अगर हम है एंड यू वांट टू ऑप्टिमाइज द पेजेस, ठीक है, तो पेजेस ऑप्टिमाइज करने के लिए यू विल क्लिक ऑन पेजेस। अगर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, यहां पर प्रेजेंटेशन ओवरव्यू लिखा हुआ है। हम इस पेज का वो करना चाह रहे हैं एसईओ, तो हम जाएंगे यहां पर, और ये वाला जो पेज है इसकी ये सेटिंग्स बनी हुई है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये इसकी जनरल सेटिंग है, ये इसकी एसईओ की सेटिंग है,
ये इसका सोशल इमेज है और ये एडवांस सेटिंग है। इसकी जनरल सेटिंग के अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है जी पेज का टाइटल ये है, प्रेजेंटेशन ओवरव्यू। नेविगेशन का टाइटल, नेविगेशन क्या होती है कि मतलब यहाँ पर जो टाइटल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये नेविगेशन के मतलब मेन्यू के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका नाम, वो भी प्रेजेंटेशन ओवरव्यू है। इसका यूआरएल क्या है, वो यहां पर है जी ये वाला स्लग, मतलब जिसको हम बोलते हैं मतलब www.grahamcom.com.net/ आगे ये वाला आ जाएगा। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये ऐसे, तो इधर से आपको ये इसका मिल जाएगा, ये वाला इसका पूरा यूआरएल जो है वो मिल जाएगा। इफ आई कैन सेंड यू ओवर देयर, ये तो ये इसका पूरा यूआरएल जो है वो बना हुआ है ये इधर, ठीक है। enable page, disable pages can't be accessed by your site visitors। enable किया हुआ हमने तो मतलब क्या है कि ये अब लोगों को नजर आएगा और लोग इसके ऊपर आ सकते हैं। अगर ये पेज के ऊपर आने के लिए लोगों को पासवर्ड, अगर आपने कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड लिख लें। जिसके पास पासवर्ड होगा वही बंदा जो है वो यहाँ पर आ सकता है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें। अगर आप इसको होम पेज बनाना चाहते हैं तो होम पेज, अगर यही पेज डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट भी। तो ये इसकी जनरल सेटिंग है। अब हम आ जाते हैं इसकी एससीओ की सेटिंग के ऊपर। ये आ गई इसकी एससीओ की सेटिंग। एससीओ क्या होता है जी, वो सर्च रिजल्ट्स प्रीव्यू, इसका ये वाला है। अभी ये जो है ये सर्च इंजन के अंदर इस तरह नजर आ रहा है। ये इसका टाइटल नजर आ रहा है, ये इसका यूआरएल नजर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, और ये इसकी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, और ये इसका एसईओ का टाइटल है, और ये इसका एसईओ डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई। तो ये इसका ये जो है इतनी ये जो इतनी चीज है इसकी ये वाली, ये सारा इसका वो है व्यू है। नाउ अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं कि ये पेज जो है वो कहां पर है, ये वाला पेज गूगल में कहां पर शो हो रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू गूगल, ठीक है। और गूगल के अंदर यहां पर जाकर मैं लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि ये यूएसए का है तो मैं गूगल यूएसए ओपन करूंगा। और इसके लिए जो कीवर्ड, ये मैंने इसका एसईओ ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको ये वाली चीज दिखाना चाह रहा हूँ। इसका कीवर्ड क्या है, यहां से अंदाजा हो रहा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट एक दफा आपको आइडिया देने के लिए ये कहां पर शो हो रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर अगर आप जाओ और यहां पर आकर इसका गूगल यूएसए हमने ओपन कर लिया है, और यहां पर अगर मैं ये वाली चीज लिखकर ऐसे एंटर करता हूं तो ये मुझे बताएगा। क्योंकि अब ये देखो, ये मुझे एक चीज उसने दिखाई है सबसे पहले यहां पर, ये वाली। अब ये क्या चीज है, ये चीज है जी कि वो दिखा रहा है क्योंकि मैं इस वेबसाइट का ओनर हूं, और इसका जो गूगल सर्च कंसोल है वो मेरे इसी ईमेल के साथ, जिसके थ्रू मैं ये वाला इसी ईमेल के साथ मैंने किया हुआ, इसलिए मुझे वो दिखा रहा है ये वाला कि इसके ऊपर क्लिक्स कोई नहीं हुए लास्ट 28 डेज के अंदर, लेकिन 317 इंप्रेशंस आए हैं कि ये लोगों की सर्च के अंदर आ रहा है। और आपकी एवरेज जो पोजीशन रही है पिछले 28 दिन के अंदर वो 95 नंबर के ऊपर ये रहा है, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। यहां पर आप आओ नीचे 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 नीचे, उसने कहा है 95 नंबर, अरे सॉरी, ओके ठीक है। तो 95 नंबर का मतलब क्या है कि ये 9th पेज के ऊपर पड़ा होगा। हम देखते हैं जी अभी ये 9th के ऊपर है या नहीं है। ये मैंने चेक किया तो नहीं है। आगे मैं 10वें पेज के ऊपर जाता हूँ और कंट्रोल एफ करके उसकी वेबसाइट का ऐसे नाम ही लिखूंगा तो यहाँ पर भी नहीं है। अगर मैं 11वें पेज के ऊपर जाता हूँ और कंट्रोल एफ करके चेक करता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है। अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल यूएसए जो है वो ओपन नहीं किया होगा। ये मैं गूगल यूएसए ओपन करता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग तो ये मुझे अब वो वाली चीज शो करेगा, ठीक है। इधर चलते जाएं। अच्छा, गूगल का जो यूएसए का गूगल है वो यहाँ वहां पर उसके ऊपर ये इस तरह नजर आता है। ये इस तरह आप नीचे नीचे, हमारा पाकिस्तान का जो है उसके अंदर पेज 1 पेज 2 पेज 3 नजर आता है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा बॉटम 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 के ऊपर,
ठीक है, ऐसे चलता जाऊंगा और ये तकरीबन वो 95 और उस लाइन के अंदर मैं अब मैं इसको चेक करता हूँ और देखता हूँ अभी तक ये नहीं शो हुआ मुझे। मतलब पहले इसकी रैंकिंग हुई थी, पहले 95 के अंदर आया था, मतलब टॉप 10 पेजेस के अंदर आया था, लेकिन अब वो कह रहा है कि यहाँ पर नहीं है। अब मैं ये कैसे सर्च कर रहा हूँ, मैंने गूगल के ऊपर वही वाला कीवर्ड ऐड किया है जो मैंने इस पेज को दिया है, और वो वाला कीवर्ड ऐड करने के बाद मैं कंट्रोल एफ करता हूं और इसकी जो वेबसाइट का नाम है ये वाला graham.com.net, इस तरह मैं ये पूरा लिख सकता हूँ या थोड़ा सा भी लिख लूं तो मुझे वहां से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो अभी तक तो मुझे ये अंदाजा हो गया कि पहले ये शो हो रहा था, लेकिन अब ये 10 पेजेस क्या 11-12 पेजेस के अंदर भी ये शो नहीं हो रहा। तो इस तरह आप रैंकिंग चेक करते हो किसी भी पेज की, किसी भी कीवर्ड की। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका जो दूसरा पेज है उसकी रैंकिंग चेक करते हैं। इसकी दूसरी एक सेकेंड ही होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, आई एम बैक। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरा पेज ओपन करते हैं जो कि ये वाला है। इसकी सेटिंग्स के ऊपर चलें और इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड जो है वो हमने ये प्रेजेंटेशन स्किल्स कोचिंग, मतलब कि ये वाला कीवर्ड जो है वो मैंने इसको नहीं, प्रेजेंटेशन कोचिंग होना चाहिए। अगर मैं एसईओ के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर इसका प्रेजेंटेशन कोचिंग ये वाला इसका कीवर्ड, ठीक है। अब मैं इसको गूगल यूएसए के अंदर चेक करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सी फिल्म। अब हमें जो सर्च कंसोल है वो मुझे यहाँ पर ही बता रहा है कि इसकी रैंकिंग जो है वो 37 पोजीशन जो है वो 75 नंबर पर रही है। तो मैं अब चेक करता हूँ कि लेट्स सी कि ये 75 के ऊपर ही है या आगे पीछे इसकी रैंकिंग हो गई है इस कीवर्ड की। तो मैं पहले 75 तक जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं कंट्रोल एफ करूंगा और ये वाली वेबसाइट के ऊपर लिखूंगा। एक तो ये वाला रिजल्ट आया, दूसरा रिजल्ट ये 71 के ऊपर ये पड़ा। तो ये वाला जो मेरा पेज है या जो कीवर्ड है उसकी ये पड़ी हुई है जी हमारे पास रैंकिंग, ये 71 के अंदर पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर जाऊंगा और अपनी रैंकिंग रिपोर्ट के अंदर इसको 71 का। इसी तरह अगर मैं तीसरा पेज जो है जो कि ट्रेनिंग, इसको मैंने कीवर्ड दिया है ये वाला वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। अगर इसको मैं गूगल के अंदर जाकर चेक करता हूँ तो वो कहता है कि ये 54 पोजीशन है। ये मुझे इसलिए बता रहा है ये गूगल क्योंकि मेरे पास इसका सर्च कंसोल भी मैं उसके अंदर भी ऐड हूँ। तो अब मैं 54 के ऊपर जाकर देखूंगा, 54 था, 54 ही था। 54 के ऊपर जाकर इसकी जो लास्ट मंथ के अंदर एवरेज पोजीशन रही है वो 54 है। तो अब मैं यहाँ पर जाकर इसको चेक करूंगा तो ये आ रही है, अभी ये 25 होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी करंट रैंकिंग जो है वो 25 मैंने लिख ली। कल मैंने रैंकिंग इसकी चेक की तो ये 25 इसकी रैंकिंग, 25 नंबर के ऊपर ये बेसिकली शो हो रहा है। अगर कोई बंदा आता है गूगल के ऊपर ये लिखता है ये वाली चीज तो उसको हम यहाँ पर जो है वो शो हो रहे हैं ये 25। ये उसी की वेबसाइट है ग्राहम कॉम और ये इसका
सर्च इंजन का प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, अगर आप जाते हो यहां पर स्क्वेयर स्पेस के ऊपर और इधर इसका सर्च इंजन का प्रीव्यू देखते हो, तो वो यहां पर कुछ इस तरह का दिखा रहा है। ये सर्च इंजन प्रीव्यू हमें इस तरह का दिखा रहा है, ये वाला, ये। ठीक है, प्रेजेंटेशन कोचिंग फॉर एग्जीक्यूटिव्स, और मैं यहां पर देखता हूं कि क्या डिफरेंस है। ये वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसकी कोई सेटिंग्स अभी करनी पड़ेगी। वर्चुअल वर्चुअल ये प्रेजेंटेशन, इसका जो एग्जैक्ट है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वेयर स्पेस के ऊपर जो है, नहीं सॉरी, ये वाला था ना, ये स्क्वेयर स्पेस के ऊपर जो है वो ये वाला शो कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह शो कर रहा है, द वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग दैट विल चेंज योर लाइफ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल प्रेजेंटेशन, वो सेम ही आ रहा है। तो हम इसकी जाकर सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। इसको मैं सेटिंग करके अभी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, ये सारी चीजें करके। और ये होता क्योंकि अभी इसका ये जो एसईओ की डिस्क्रिप्शन है वो भी सही तरीके से उधर शो नहीं हो रही है एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें हम लोग ठीक है। डज गूगल वर्क कंट्री वाइज सेपरेटली? यस, अगर हम गूगल को पाकिस्तान के अंदर ओपन करते हैं तो गूगल पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स जो है वो शो करे। अगर हम यहाँ पर गूगल, जिस तरह ये है हमारे पास गूगल, और अगर मैं गूगल इंडिया ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये गूगल इंडिया है। तो इसका यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे google.co.in, ये आपको शो कर। अब यहाँ पर अगर मैं कोई चीज लिखूंगा या यहाँ पर देखूंगा, तो यहाँ पर ये मुझे वो चीजें जो इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रही हैं, ट्रेंडिंग सर्चेस, तो ये इंडिया वाली मुझे दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल यूके, और ये google.co.uk आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गूगल यूके वाली जो सर्चेज होंगी वो वाली मुझे दिखाएगा जो ट्रेंड कर रही है। तो इस तरह जो गूगल होता है वो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। जैसे मैंने गूगल लिख दिया, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, ठीक है, तो ये मेरे पास जो ओपन हुआ है, ये गूगल ऐसे समझ लें कि ये वो पाकिस्तान का गूगल है, ये वही है। ठीक है, और अगर मैं इसको गूगल इंडिया या स्पेसिफाई करके लिखूंगा तो मैं स्पेसिफिक कंट्री का जो है वो गूगल ओपन कर सकता हूं अपने पास। ठीक हो गया, तो ये चीज हो गई कि कैसे ये वाली चीज जो है वो काम। तो जब भी आप लोग किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे और उस क्लाइंट को अगर आप ये बोलते हो कि मतलब अगर वो क्लाइंट आपको ये बोलता है कि मुझे मेरी वेबसाइट जो है वो यूएसए के अंदर ही रैंक करवानी है, तो फिर आपने यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आप गूगल के ऊपर, गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर हो, तो यहाँ पर जब आपने कोई चीज सर्च करनी है तो वो सर्च जो है वो आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। आप मतलब क्या कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर लोकेशन चेंज करवाई थी ना, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और ये पाकिस्तान आ रही है और क्लाइंट है यूएसए का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये लिखकर इसको सर्च किया और ये पाकिस्तान के हिसाब से मुझे ये सर्चेज जो है वो शो कर रहा है। ये कितनी आ रही है, तकरीबन 10 से लेकर 100 सर्चेज आ रही हैं जो हमारा कीवर्ड है उसके। बट इफ आई चेंज द लोकेशन, इसको मैं पाकिस्तान खत्म करके यूनाइटेड स्टेट्स लिखता हूँ ऐसे, और इसको सेव करता हूं, तो नाउ यू विल बी एबल टू सी कि ये सर्चेज का जो है वो चेंज हो गया। 100 से लेकर 1000 सर्चेज जो है वो हो गए। तो हमने कीवर्ड जो है वो उस हिसाब से जो है वो करना है। अगर मैं इसको कर देता हूँ गूगल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग इन प्रेस सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को क्या नाम, तो इसका कोई नहीं आ रहा। ठीक है, एक सेकंड, मुझे ये नाम जरा
ये एग्जैक्ट नेम ये है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से इन सैन फ्रांसिस्को, तो अब यहाँ पर ये इन फ्रांसिस्को लिख कर लोग, सिर्फ 10 लोग हैं जो सर्च करते हैं ओवरऑल यूएसए के अंदर। तो इस तरह आप स्पेसिफाई कर सकते हो चीजों। नाउ अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि जब आपने किसी पेज का एसईओ करना है तो वो कैसे किया जाता है इन स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट। तो मेरे पास कुछ ये ड्राफ्ट्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर अभी मैंने काम करना है। तो वाई नॉट कि मैं ये ड्राफ्ट्स के ऊपर ही अभी आपको काम जो है वो करना सिखा दूं। ओके, मैं कोई एक वो ओपन करता हूँ। What the big shots do backstage and what you using the mic for good cause. Okay. लेट्स से कि ये वाला एक पेज है या आर्टिकल है हमारे पास, ये पोस्ट है, ये उसकी पोस्ट लगी हुई है, मेरा क्लाइंट है बेसिकली, उसकी ये एक पोस्ट लगी हुई है और ये उसका मैं एसईओ करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं इसका कीवर्ड सर्च करूंगा। तो ये क्या है, यूजिंग द माइक फॉर अ गुड कॉज, ये इसका कीवर्ड। अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर यूज माइक फॉर गुड कॉज अगर मैं ऐसे एंटर करता हूं तो इसकी कोई सर्चेज नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको खत्म करता हूं और मैं लिखता हूं हाउ टू यूज माइक इफेक्टिवली और इसको मैं एंटर करके देखता हूं तो यू विल सी कि इसकी सर्चेज भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। हाउ टू यूज माइक, और आगे मैं इसको यूज माइक इफेक्टिवली करता हूं तो फिर भी, और ये इफेक्टिवली खत्म करके और मैं लिख देता हूं हाउ टू यूज माइक और इसको एंटर करता हूं तो इसकी देखते हैं जी कि क्या सर्चेज वर्चेज जो है वो हमारे पास आई। एक सेकंड, ये अजान हो रही है, जरा होल्ड कीजिए।
Recording in progress. हाउ टू यूज माइक। आगे मैं इस तरह लिखता हूं, अगर इन प्रेजेंटेशन, तो फिर देखते हैं इसकी कितनी, बहुत कम सर्चेस हो गई हैं और आइडियाज भी नहीं आते। आगे हम यूज माइक इन प्रेजेंटेशन करके चेक कर लेते हैं, इसकी भी इतनी सर्चेस नहीं है और आइडियाज भी नहीं। यूज माइक्रोफोन लिखकर सर्च कर लेते हैं, उसकी भी सर्चेस नहीं है। मतलब कि ये कोई इतना अच्छा कीवर्ड हमें नहीं मिल रहा यहाँ पर। इसको पढ़ते हुए बेसिकली ये क्या पेज है कि वो यहाँ पर बता रहा है कि आपने माइक को कैसे यूज करना है एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस पेज को गो थ्रू करेंगे। लास्ट अगस्त मैगडा वेंट टू इमरजेंसी और ये वो, ठीक है। Still for the family trying to survive week by week, and this was an unthinkable being an artist and hardworking. Magda came straight from home, hemodialysis, did that. But the option itself wasn't easy, not being an art person. My wife is quick to point out that I know nothing about art, which was such. By the end of the evening, experience was the lesson, the power of community coming together and how one person can spread it, and even this big and this product. As a speaker, I learned a lot as well. Ideas as well as preparations for all of you presenters reading this. I would encourage you to jump on any opportunity to get to speak. We all want to get better at presenting, and the only way to get better is being even is by doing. एक सेकंड जी मैं पढ़ रहा हूँ। Even if you don't have enough time to prepare yourself, just do it. Okay. मैं यहाँ पर अब मुझे माइक से रिलेटेड यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा। अब इसकी वेबसाइट जो है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इसकी वेबसाइट के कीवर्ड्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, वो डिफरेंट कीवर्ड्स। मैं यहाँ से इसके कीवर्ड्स में से कोई एक कीवर्ड जो है वो ये मैंने फाइंड किए हुए बेसिकली। इसके कीवर्ड्स में से प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको निकालूंगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग नहीं, वो नहीं। प्रेजेंटेशन ऑन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑन कम्युनिकेशन, ये मुझे लग रहा है बेसिकली वो क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, बेसिकली क्या हुआ है, ये इसके अंदर, इस पेज के अंदर वो बताना चाह रहा है कि आप गुड कॉज के लिए कैसे माइक यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कैसे इफेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उसने एग्जांपल दिया है इस लेडी की, जिसको कोई डायग्नोज हुई थी, कोई बीमारी, और ये वो आई और उसने प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दी और वो बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑन कम्युनिकेशन, ये मुझे एक कीवर्ड अच्छा लग रहा है। प्रेजेंटेशन ऑन कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन ऑन प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन स्किल फॉर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, सॉफ्ट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं अब कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन, ये मैंने कहीं यूज तो नहीं किया इसका कीवर्ड, इसका कीवर्ड मैंने यूज तो नहीं किया। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स वर्कशॉप, प्रेजेंटेशन स्किल्स कोचिंग ट्रेनिंग, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए एक कीवर्ड यूज कर सकता हूँ
और वो कीवर्ड है जी ये वाला, ये वाला कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन। अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा ये देखिएगा, क्योंकि इसका जो थीम है इस पेज का या इसकी वेबसाइट का वो कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन के ऊपर है। अब नाउ आई वांट टू यूज दिस कीवर्ड, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके एक दफा लेकर आता हूँ यहाँ पर। Okay. मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका ऐड कर, ये कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन, ये एक कीवर्ड है जो हमने यूज करना है जी इसका, यहाँ पर हर जगह पर जहाँ जहाँ, मतलब कि ये वाला। अब इसको मैं इस टाइटल के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ जी, अब मैं इसके लिए सोचूं, जो कि मैं आपसे भी रिक्वायर करता हूँ कि प्रेजेंटेशन स्किल्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन ये इसका ऑलरेडी रैंक कर रहा है ये वाला कीवर्ड और हमने यूज भी नहीं किया हुआ। मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। यूजिंग द माइक फॉर गुड सेक, फॉर गुड कॉज, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन। हाउ टू यूज माइक या हाउ टू मैं क्या करता हूँ जी कि मैं ये वाला इसका जो टाइटल है ना इसको खत्म कर देता हूँ, एक चीज। अब मैं मेरा ये जो कीवर्ड है मैं इसी कीवर्ड को, इसके अंदर मुझे फुल लिबर्टी है बाय द वे कि मैं इसके अंदर जो कुछ भी करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू डू effective communication skills presentation, how to do effective communication skills presentation, communication skills presentation, communication skills, communication की जो स्किल है उसको प्रेजेंट कर, ठीक है। how to do effective, how to effectively use communication skills, आगे आप इन प्रेजेंटेशन जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको अब चेक करता हूँ यहाँ पर। अब ये वो वाली सिचुएशन आ गई है कि जहां पर समटाइम्स मैंने आपको बताया था कि आपको मजबूरी होगी लेकिन हमें मजबूरी नहीं है जी, ठीक है। इसकी हमें वो वाली डिजायर्ड सर्चेस भी मिल गई जो हमें सर्चेस चाहिए थी, 1,000 तक होनी चाहिए, और बाकी सारी चीजें भी जो है वो हमें मिल गई हैं जी। इस तरह आपने भी ये वाली चीज करनी है, हाउ टू इफेक्टिवली यूज कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन। अब उसके अंदर वो स्टोरी बता रहा है, ये मैगदा की, कि उसको इमरजेंसी रूम में थी और उसका ये हो गया वो हो गया, ठीक है, और उसने ये किया वो किया, और उसके अंदर वो सारी चीजें जो है वो हमें बताना है। तो हमने इसका मेन टाइटल जो है वो चेंज, ये इसका मेन टाइटल है बाय द वे, इसका मेन टाइटल जो है वो हमने चेंज कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं यहां पर जाता हूँ और ये वाला है, और इसकी मैं एसईओ स्टार्ट करता हूँ, ये ठीक है। नहीं यहाँ पर नहीं, मैं इसको, अच्छा चलो यहाँ पर ही कर देते हैं।
मैं इसका एसईओ जो है वो अब स्टार्ट करता हूं। यहां पर ऐसे एसईओ टाइटल, ये ऊपर जो हमने टाइटल लिखा है, जो मेन टाइटल और एसईओ टाइटल दोनों सेम हम अब हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि अब हमने क्या कर लिया है कि उसके अंदर अपना कीवर्ड यूज कर लिया है। हाउ टू इफेक्टिवली यूज कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन, ये हमारा मेन कीवर्ड हो चुका है। और इसके कितने हमारे वर्ड्स हैं? हमने 60 करेक्टर्स यूज कर ली। ये मुझे टोटल है, मैंने यहाँ पर 60 ऐड कर दिए। तो हमने जो एसईओ टाइटल मैंने आपको बोला था, वो कितना बोला था कि एसईओ टाइटल कितना होना चाहिए? वो मैंने बोला था कि 55 टू 60 करेक्टर्स का होना चाहिए, तो वो हमने यूज कर लिया। तो ये एक चीज जो है हमें यहां से भी अंदाजा हो गया। दूसरा, अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इफेक्ट ऑफ माइक ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स, नहीं, इसका सेंस डिफरेंट हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स यूजिंग द माइक, नहीं, माइक को छोड़ दें। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बात की गई थी वहां पर कि माइक को कैसे यूज किया जाता है, मतलब कि अब आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। वो उसका एक ऑल्टरनेट यूज किया गया था, लेकिन हमने उसको खत्म करके अपनी वेबसाइट का जो थीम है उसकी तरफ लेकर आ गए। ठीक है। अब नीचे हमने इसकी लिखनी है जी, सॉरी, नीचे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है यहाँ पर, एसईओ डिस्क्रिप्शन। अब वहां पर वर्डप्रेस के ऊपर हमने क्या किया था? हमने एसईओ योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया था। यहाँ पर हमें ना तो प्लगइन इंस्टॉल करने का कोई ऑप्शन है, ना हमने करना है। सिर्फ और सिर्फ इसका अपना जो बिल्डर है उसके अंदर उसने यहाँ पर ये एसईओ क्या हमें बता दिया है। और ये एसईओ का बताने के बाद जो है वो हम उसको आगे यूज कर रहे हैं। हाउ टू इफेक्टिवली यूज कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन, ये हमने एसईओ का टाइटल, और ये हमने उसके अंदर अपना कीवर्ड भी यूज कर लिया। दो रिक्वायरमेंट्स होती थी, एक 55 टू 60 करेक्टर्स का होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर अपना कीवर्ड यूज करना चाहिए। दोनों मैंने यहाँ पर पूरी कर ली। दूसरा, यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन या एसईओ डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बोला था ना, वो वाली चीज। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। और वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मुझे बता रहा है कि 400 करेक्टर्स लिख सकते हो, लेकिन हमने उतनी ही लिखनी है, 155 टू 160 करेक्टर्स तक की। ठीक है, ये चीज आपने याद करनी है। हम यहां पर स्टार्ट करेंगे अपने कीवर्ड से। कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन is as much important as blood in the body. Without affection, you won't be able to achieve। अच्छा जी, अब यहां तक
ओके जी, सॉरी, मैं एक्चुअल में मेरा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। लैपटॉप बंद हो गया। नहीं, मेरा नेट, लैपटॉप बंद नहीं हुआ, मेरा नेट डिस्कनेक्ट होगा बिकॉज आई एम यूजिंग माई मोबाइल इंटरनेट। और इस वजह से आज थोड़ा सा इशू है। इंशाल्लाह कल तक ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाए। खैर एनीवेज, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ दोबारा उस जगह पर जहां पर मैं आपको बता रहा था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि एसईओ टाइटल लिख लिया हमने, और एसईओ टाइटल के बाद हमने एसईओ की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है। अब एसईओ डिस्क्रिप्शन मैंने स्टार्ट किया है हमारे कीवर्ड से, और आपको पता है कि 160 टू 170 कैरेक्टर्स तक जो है ये होनी चाहिए। ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिखी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन इज एज, अगर मैं इसको आर भी कर देता हूं तो इट्स ओके, much important as blood in the body. Without effective communication, you won't be able to achieve. इतना ही लिखकर आगे मेरे पास करेक्टर्स हैं, तकरीबन कह लो 40, नहीं, ये 260 करेक्टर्स के अंदर मेरे 140 यूज हो गए, 141 यूज हो गए, 142 यूज हो गए। अब मेरे पास तकरीबन 145 16 करेक्टर्स जो हैं, ये 16 नहीं, 26 करेक्टर्स जो हैं वो बचे। Here is how is, yeah, it's done in right length. अब मेरे 170 करेक्टर से कम और 160 करेक्टर से ज्यादा मैंने यूज कर लिए। इस तरह मैंने अपनी वो किया, ये लेंच। ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, और यहाँ पर भी मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर ली। ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है जी, जल्दी से ये सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, सेव। ठीक है, एक दफा हमने उसको सेव कर लिया। अब मैं दोबारा से सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ, दोबारा से सेटिंग्स के ऊपर आया, और मुझे भाई ऊपर एक सेकंड जी, ये जरा ओपन हो ले। आपको मेरी आवाज सही आ रही है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेट जो है वो थोड़ा स्लो हुआ है। ओके, आई थिंक ठीक है। कैन यू गाइस हियर मी? जी ठीक है। लो जी, अब नेट भी ठीक है, अभी चल रहा है। अब ये एसईओ वाले पोर्शन के ऊपर जाएं, और यहाँ पर आकर आपने देखना है कि ये आपका सर्च इंजन का प्रीव्यू जो है वो ये बन रहा है। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन का प्रीव्यू जो है वो ये बन रहा है। अब ये ऐसे क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने जो यूज किया है अपना टाइटल, जो हमने यूज किया है वो किया है इतना, ये यहाँ पर। अगर मैं दोबारा से आपको बता सकूं, हमने अपना टाइटल यूज किया इतना। ये जो आगे लिखा हुआ आ रहा है ना, ग्राहम कॉम ऑन द रूम कम्युनिकेशन, और ये ट्रेनिंग इन सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, ये सारी चीज, ये वो चीज है कि जो साइट का टाइटल रखा हुआ है, और इसकी बैकएंड के ऊपर जाकर सेटिंग्स इस तरह की गई है कि हर एक टाइटल के साथ जो है वो ये आएगी। मैं इसको जाकर खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे आया, मैं आपको बता, इसको अभी मैं लगा रहने देता हूँ, मैं क्लाइंट से पूछ कर इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। तो ये एसईओ वाला पार्ट के जहां पर हम एसईओ टाइटल और अपना मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हमने कर ली हैं। ठीक। अब हमारी एक चीज रह गई है, जो कि है ये वाली, कि हमने स्लग ठीक करना है। क्योंकि अभी इसका वही आ रहा है ब्लॉग, और आगे यूजिंग द माइक फॉर अ गुड कॉज, और ये वही वाला आ रहा है।
अब हमने ढूंढना है इसका वो वाला ऑप्शन कि हम इसका यूआरएल जो है वो कहां पर जाकर ठीक कर सकते हैं, या स्लग जो है वो इसका कहां पर जाकर हम ठीक कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू कंटेंट। यहां पर देखते हैं, ये इसकी इमेज लगी हुई है, ठीक है, ये इसका, ठीक है, ये इसका पोस्ट का यूआरएल, ये वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जाकर जो हमने कीवर्ड यूज किया है वही सेम कीवर्ड हम यहां पर इसका यहां से आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब वो यूज करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे, एक सेकंड, मैं शेयर के ऊपर जाकर, इसके ऊपर जाकर पुश टू गूगल सर्च कंसोल नहीं, क्रिएट ईमेल ड्राफ्ट नहीं, लोकेशन बिजनेस नहीं, कंटेंट ऑप्शंस, स्टेटस ड्राफ्ट में, टैग्स कोई नहीं है अभी, कैटेगरीज कोई नहीं है, कमेंट्स कोई नहीं, फीचर पोस्ट नहीं, एसईओ के अंदर जाकर अगर मैं इसका ये चेंज करता हूँ यूआरएल, हाँ मसला नहीं होता, ठीक है, हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका कीवर्ड क्या रखा था, हमने इसका कीवर्ड रखा है कम्युनिकेशन, आगे आपको पता है डैश, ठीक है, आगे कम्युनिकेशन डैश, आगे स्किल्स डैश इन डैश प्रेजेंटेशन, ये हमने इसका यूआरएल जो है वो बनाया, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पर जाता हूं और इधर जाकर लिखता हूं ये स्लैश ब्लॉग स्लैश आगे ये वाला ऐड करता हूं, तो मुझे वो वाला ये एक पूरा कीवर्ड यूआरएल जो है वो कुछ इस तरह का यूआरएल जो है वो हमारा बनेगा, ठीक है। अभी शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने वो ड्राफ्ट में रखा हुआ है, अभी हमने उसको पब्लिश नहीं किया, तो अभी ये वाला शो नहीं होगा। अभी ये देखो एरर आ गया, वी कैन नॉट फाइंड द पेज यू आर लुकिंग फॉर, दिस इज ईदर बिकॉज ये वो सारी चीज, सही है। यहां पर जाकर हमने इसका यूआरएल भी चेंज कर लिया। अब जब हमने इसका यूआरएल चेंज किया है, ऑफन डिस्प्ले बिलो द पोस्ट टू प्रोवाइड एट्रीब्यूट्स टू द फर्दर रीडिंग, इसको भी हम ये वाला इधर रख सकते हैं कि जो पोस्ट के नीचे शो हो वो ये है, लेकिन अभी इसको रहना दे, ठीक, ठीक हो गया, ये वाला काम कर लिया। ऑप्शंस वाला काम यहाँ पर आ जाओ, स्टेटस अभी ड्राफ्ट में है, अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश, और कौन सी डेट के ऊपर आप चाहते हो कि पब्लिश हो, अभी इसको बैक डेट के अंदर भी कर सकते हैं आप, अभी भी कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको आज के ऊपर करता हूं ऐसे, और नीचे जाकर ओके, और इसको जहां पर जाकर ये पब्लिश हो गया, ठीक है। इसके टैग्स वगैरह भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, टैग्स क्या होंगे, कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से एंटर कॉम ये कॉमा लगाएंगे आप तो ये बन जाएगा प्रेजेंटेशन कॉमा प्रेजेंटेशन स्किल्स कॉमा कम्युनिकेशन स्किल्स कॉमा, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन कॉमा, तो इस तरह जाकर आप इसके टैग्स भी लगा सकते हैं। कैटेगरीज, कैटेगरी इसकी अभी क्योंकि इसकी वेबसाइट के अंदर हमने बनाई नहीं है शायद, तो वो कह रहा है कि ऐड कैटेगरी, इसको छोड़ दें। कमेंट्स आपने इसके ऊपर अलाउ करने हैं, यस वी शुड। डिसेबल कनेक्ट्स कमेंट्स कब करने हैं जी,
कमेंट्स विल बी डिसेबल आफ्टर अ डेट, नहीं ये ठीक है, ऑलवेज रखो इसको। अब कोई बंदा आएगा तो हमारे इस ब्लॉग के नीचे वो कमेंट भी कर सकेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग होगी एक तो हमारी। एसईओ हमने कर लिया है। सोशल इमेज, अगर कोई बंदा हमारे इसको ये वाला जो वो है, ये वाला जो यूआरएल होगा, इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करता है, तो उसका प्रीव्यू कैसे होगा? अभी इसका प्रीव्यू ये है, इफ आई वांट आई कैन अपलोड एन इमेज, और वो इमेज जो है वो मेरे पास पड़ी हुई होगी, जो कि इसके अंदर यूज की गई है, ये कंटेंट के अंदर में जाकर ये वाली इमेज। ठीक है, ये वाली इमेज जो है मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ जी, कहाँ पर था वो वाली सीन्स, एसईओ के अंदर था या सोशल इमेज के अंदर था? यहाँ मैं यहाँ पर जाकर इधर से वो वाली इमेज अपनी यूज कर सकता हूँ। उस इस इमेज का नाम क्या था मैंने रखा, एक सेकेंड, मैं इस इमेज का नाम भी यहाँ से मुझे मिल जाएगा, इमेज एडिटर। ओके, नहीं ये नहीं, यहाँ पर नहीं। इमेज का नाम ओके, सोशल, यहाँ पर, और मैं यहाँ से ये यूजिंग माई कार्ड, ये वाली इमेज मैंने इसका नाम, अच्छा यहाँ पर, चलो खैर ठीक, ठीक हो गया। तो ये वाला काम मैंने अब ये कर दिया। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करेगा तो वो इस तरह ये वाली इमेज जो है वो नजर आएगी लोगों को। अब ये कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला काम हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है जी शेयर डिसेबल, इसको मैं पुश करूंगा, ये मैसेज और ये प्रीव्यू, ये इस तरह हाउ टू इफेक्टिवली यूज, और ये वाला आपका प्रीव्यू बन। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी हमने इसको करना है सेव। जब हमने इसको सेव कर दिया तो ये हमारे ब्लॉग का वो बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर एंटर करके ये वाला ब्लॉग अपना देखना चाहता हूँ, सो दिस इज हाउ इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक नाउ, इस तरह। ठीक है, ये अभी जो है वो इस तरह नजर आ, ये नीचे इसके जो हमने टैग्स लगाए हैं वो टैग्स भी यहाँ पर ऐसे शो कर रहा है। मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पर शो करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके टैग्स जो है वो यहाँ पर मैं खत्म कर दूँ, क्योंकि ये एक बड़ा अजीब सा लग रहा है काम, मुझे कम से कम ये अजीब सा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू सेटिंग्स अगेन, ऑप्शंस, टैग्स, और उसके बाद ये वाले जो टैग्स थे इन सबको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये टैग्स जो है ना वो नीचे जो शो कर रहे हैं ना, यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि मैं उसको नीचे शो ना करवाऊं, तो मैं यहाँ पर इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट्स मैंने अलाउ कर दिए हैं। नाउ इफ समवन विल फाइंड आवर ये वाला, मैं यहाँ पर इसको जरा कर लूं ऐसे, क्यों सेव क्यों नहीं होगा, सेव नहीं किया अभी तक, ये अब सेव हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ तो नीचे वो टैग्स वाला जो है आ रहे थे वो यहाँ पर खत्म हो। ठीक हो गया, ये एक काम हमने ये वाला कर लिया कि दिस इज हाउ टू इफेक्टिवली यूज कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वो हमें वो बताना शुरू हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तस्वीर आ गई, अब ये तस्वीर को भी आप डिफरेंट एंगल्स में कर सकते हो। ये साथ साथ आपको मैं स्क्वायर स्पेस का जो पेज है उसको कैसे यूज किया जाता है वो भी सारी चीजें जो है वो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर, अब मैं हम आ जाते हैं इसके पेज की एडिटिंग के ऊपर। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यू क्लिक ऑन एडिट, तो ये हम एडिट पेज के ऊपर आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर आकर हम अगर इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करते हैं तो तस्वीर को भी मैं, जिस तरह ये लिखा हुआ आ रहा है अलाइन हॉरिजेंटल, तो मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर देता हूँ हॉरिजेंटल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, एक सेकंड, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, ये सारे के सारे जो है वो मेरे पास ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। जिस तरह हमने उधर देखा था, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर, ये खत्म होता है, होता है यहाँ पर, ये भी खत्म होता है, होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐड एन इमेज टाइटल, ऐड ए सब्स्टिट्यूट, नहीं, वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस तरह। नो, नहीं, तो हम इसको वैसे ही रखते हैं जैसे है, ऐसे ही। इसको यहाँ से आप ये जूम इन जूम आउट वगैरह थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इमेज अगर आपकी अच्छी होगी तो वो फिर सही रहेगी। अगर ये, क्योंकि ऑलरेडी कोई लो पिक्सेलेटेड इमेज है, तो मैं इसको नहीं। यहाँ पर जाकर एडिट सेक्शन करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं भाई। इफ यू वांट कंटेंट विड्थ मीडियम है, अगर मैं इसको वाइड कर देता हूं तो आपको यहां से पता चलेगा, एक सेकेंड, आपको यहां से अब ये वाइड होगी, ठीक है। यहाँ पर ये एडिट सेक्शन, ये कंटेंट विड्थ, अगर मैं इसको नैरो करता हूं तो यू सी ये यहाँ पर इतना छोटा सा हो जाएगा, ये इस तरह। हालांकि ये इस तरह अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस तरह नहीं रखूंगा। अगर मीडियम करते हैं तो ये कंटेंट थोड़ा सा फैल गया। अगर मैं इसको वाइड करता हूं तो ये और फैल गया। अगर मैं इसको कस्टम करता हूं और आगे लिखता हूं कि कितना कितना, तो वो हो जाए। सो द बेस्ट वे इज कि आप इसको मीडियम रखें, और ये एक अच्छा लग रहा है। ये कंटेंट किस तरह शो होगा यहां से लेकर यहां तक। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो है उसकी अलाइनमेंट हमने की हुई है लेफ्ट, मतलब कि जो यहाँ पर इस तरह शुरू होता। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ तो फिर ये सेंटर में आ जाएगा। अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। मेटा पोजिशन बिलो द टाइटल या अबव द टाइटल, ये मेटा पोजिशन मतलब कि आपका जो मेटाज आपने लिखे हैं, ये टाइटल के जो वो सर्च इंजन के अंदर जो चीजें आ रही थी वो वाली। शो कैटेगरी, कैटेगरी शो करनी है। अभी इसके अंदर कैटेगरी हमने कोई मतलब कि ब्लॉग्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हम बना सकते हैं ना, कि कम्युनिकेशन के ऊपर अलग ब्लॉग्स बना सकते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के अंदर अलग बना सकते हैं। माई टॉक्स इस तरह नाम लेकर उसको, जिस तरह हमने यूट्यूब के अंदर कैटेगरीज बनाई थी, यहाँ पर भी हम अपनी कैटेगरीज जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद शो ऑथर नेम, अगर आप ऑथर का नेम शो करना चाहते कर सकते ओके। और इस तरह के डिफरेंट और चीजें। अगर आप कलर्स के अंदर आते हो तो आप इनको कलर्स भी दे सकते हो। अभी लाइटेस्ट वन है, अगर मैं ये वाला कलर देता हूं तो यू विल सी कि यहाँ पर इसके जो कलर्स हैं वो चेंज हो गए। ये वाला कलर इस तरह चेंज, ठीक है। ये टाइटल का कलर है वो ब्लू हो गया। अगर मैं ये वाला ब्राइट 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखोगे कि आप ये सारा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डार्केस्ट 1 कर देता हूँ, ये इसने जो नाम रखे हुए, तो ये कुछ इस तरह का शो है। सो द बेस्ट वे इज, जो प्लेन एंड सिंपल होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आ गया कि आप पेज के ऊपर कैसे थोड़ी सी इसकी एडिटिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा, इसका डिजाइन और सारी चीजें। सो द नेक्स्ट थिंग इज, आपको मैंने एक चीज बताई थी, कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी। अब हमारा, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ करूं और यहाँ पर लिखूं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन, ये अगर मैं लिखूं और लिख कर ऐसे सर्च करूं तो हमारे कंटेंट के अंदर एक दफा ही आ रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो कहीं पर भी नहीं, एक कंटेंट के अंदर आ रहा है और एक जो ऊपर हमारा जो यूआरएल बना है वो यहाँ पर जो करवा है। दो, तीन, एक, दो, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो कंटेंट है इसके अंदर ये वाला जो हमारा
कीवर्ड है वो नहीं है, कीवर्ड जो है वो हमारा नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन। सो व्हाट, हमारी जो प्रैक्टिस तो मैंने आपको सिखाई थी वो क्या थी? जो हमारी प्रैक्टिस है मैंने कहा था कि अगर आप स्टार्ट कर सको अपने कीवर्ड से, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ पर ये वाला वर्ड लिखता हूँ तो कैसा लगता? अगर मैं ये वाला वर्ड यहाँ पर ऐड करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये कोई सेंस नहीं बन। हाँ, अगर मैं इस तरह कर देता हूँ तो थोड़ी सी सेंस बन जाती। ठीक है, अब थोड़ी सी सेंस बन गई, लेकिन फिर भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो व्हाट शुड आई डू? मैं यहाँ पर इसको कट करूंगा और यहां से लास्ट अगस्त went to the emergency. Her doctors in Tepic, Mexico, told her she was having kidney failure. One of her kidney shut down or ये। पहले जो हमारा ये वाला पैराग्राफ है इसके अंदर तो मैं यूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज यहाँ पर भी वो, क्योंकि ये एक स्टोरी सुना रहा है, तो स्टोरी के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर एज सच इसको नहीं लेकर आ पा रहा। इट्स ओके, हम वहां पर जाते हैं जहां पर उसने इस स्टोरी के बाद वो चीजें बताना स्टार्ट की। ये अभी तक वो सारी स्टोरी चल रही। यहाँ पर एज ए स्पीकर आई लर्न अलॉट एज वेल। I did as much preparations as I could, but when the time came, I had to wing it. I paid attention to the audience. I did the best I could with bad room acoustics. I made people laugh or usually at my own expense. And I remember that this wasn't about me, so there was no reason to be anxious. As a speaker, I learned a lot about communication skills in presentations. अच्छा, in presentations as well. अब मैंने अपना एक वर्ड जो है वो यूज कर लिया है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैंने एक दफा ये वाला अपना कीवर्ड जो है वो यहाँ पर यूज कर लिया है, एक टाइम हो गया। दूसरी दफा, फॉर ऑल ऑफ यू प्रेजेंटर्स रीडिंग दिस, आई वुड एनकरेज यू टू जंप ऑन एनी अपॉर्चुनिटी यू गेट टू स्पीक। वी ऑल वांट टू गेट बेटर एट प्रेजेंटिंग, एंड the only way to get better is by doing। अच्छा, यहां पर मैं ऐड कर सकता हूं इसको, the only way to get better at no to get better the only way to get better in communication skills in presentation is by doing। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने सेंटेंस को ब्रेक किए बगैर यूज कर लिया। एंड द ओनली वे टू गेट बेटर इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन इज बाय डूइंग। Even if you don't have enough time to prepare or you are anxious about how it will turn out, just do it। ठीक है, तो मैंने 2 दफा जो है वो इसको यूज कर लिया है अपने कीवर्ड को। अब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दिस पेज एज ऑप्टिमाइज्ड एज आई कैन। अब मैंने ये वाला भी काम कर लिया, कीवर्ड डेंसिटी भी है तकरीबन जो है वो मेरी होगी, जितना मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया। अब एक और चीज रह गई है, वो क्या है कि इस इमेज को, या ये वाली जो मेन इमेज है, इसको हमने कीवर्ड देना है। तो इसको कीवर्ड देने के लिए यू जस्ट क्लिक ऑन एडिट
एडिट के बाद यहां पर आओगे आप और ये लिखा हुआ है इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। आपको याद होगा मैंने इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आपको लिखवाया था। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन, या ये मेरे पास सेव है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन, ये हमने इस इमेज को भी कीवर्ड दे दिया। और ये है जी हमारे पास फाइल नेम, जो इमेज का फाइल नेम था, ये वाली इमेज जो थी इसका फाइल, हम इसको भी यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसको भी आपने क्या करना है, ऐसे विद डैश 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 जो है वो इसको यूज करें। लो जी, तो अब मेरा काम हो गया इन टर्म्स ऑफ ये, इन टर्म्स ऑफ इमेज भी ऑप्टिमाइज होगी, कंटेंट भी काफी हद तक ऑप्टिमाइज हो गया। अब यहां पर रह गए इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। अब इसके अंदर ये जो हमारा पेज है, अच्छा टाइम हो गया जी हमारा काफी, और मेरे ख्याल से आप लोग ओके, इतना काफी है कि और पढ़ाऊं? आपके ऊपर है, इतना काफी है कि और? ठीक हो गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने पढ़ा दिया है, इसको मैं इतना ही रखूंगा आज के लिए। और क्या करूंगा कि जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसके अंदर ये सारा अभी जो हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करूंगा, और रिवाइज करके फिर आप लोगों को दोबारा से आगे जो चीजें रह गई हमारी उसको भी। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है, आप जाओगे squarespace.com के ऊपर, वहां पर जाकर अपना अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद वहां पर जब आपका अकाउंट ईमेल और पासवर्ड वगैरह देने के बाद आप वहां पर अपनी फ्री में वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। और वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कल आपको वो भी चीज सिखा दूं। गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर लिखो, गूगल के ऊपर जाकर उसका जो लिंक आएगा ads.google.com उसके ऊपर क्लिक करो। आगे जो आपका जो जिस ईमेल के साथ है उस ईमेल वाले क्रोम के अंदर यूज करो तो वो हो जाएगा, आपका लॉगिन फौरन से हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो स्टार्ट नाउ के ऊपर करें। वेबसाइट आ रहा, क्या मतलब वेबसाइट आ रहा, पेजेस की तरह पोस्ट की भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये मैं अभी पोस्ट की ही कर रहा था। पेज की मैं आपको पहले बताई है और पोस्ट की मैंने करके दिखाई। वर्डप्रेस की बजाय इसको यूज कर सकते हैं एसईओ के लिए, क्लाइंट्स के लिए। अरे यार क्या नाम है आपका, फातिमा। फातिमा प्लीज अंडरस्टैंड करो चीजों को। अगर क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है तो हम वर्डप्रेस का एसईओ करके देंगे। अगर क्लाइंट की वेबसाइट इसके ऊपर है, स्क्वेयर्स के इसके ऊपर है, तो हम ये वाला करेंगे। अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम इसको यूज कर लें या उसको यूज कर लें, हमारे पास वही ऑप्शन है जो क्लाइंट ने हमें दिया है। ऑप्शन क्या, जो जिसके ऊपर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा समझे आप। गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन कैसे होगी, इस स्क्वेयर स्पेस के अंदर अगर आप बात कर रही हैं तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अदरवाइज जो है वो दूसरा मैं आपको वर्डप्रेस के ऊपर मैं करके बता चुका। आपको लिंक कौन सा सबमिट करने हैं, काइंडली गाइड मैं आपको बताऊंगा जी उसके बारे में भी। अभी हमारा बहुत सारा काम है इंशाल्लाह। अब हमारी रेगुलर क्लास होगी, 2-3 दिन के अंदर एसईओ को हमने वाइंड अप कर देना है, और वाइंड अप करने के बाद जो है वो हम बाकी चीजों की तरफ चलेंगे। ये क्लाइंट का लिखा हुआ होता है, लेकिन इस क्लाइंट ने मुझे परमिशन दी हुई है, अगर मैं कोई चीज चेंज करना चाहता हूं तो मैं उसके अंदर चेंज कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई चेंज्ड। ठीक है, ले जी गाइस, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। आई नो कि आज आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है, और मैं भी थोड़ी स्पीड में चल रहा था। मैं खुद जानबूझ के ये किया, इंशाल्लाह कल दोबारा से जब मैं आपको इसका बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी सारी। चले, ओके हो गया जी, गुड हो गया, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।